देखो इसमें दिया है एक त्रिभुज ABC की भुजाएं, कोई भी त्रिभुज ABC है, इसकी भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज, कोई दूसरा त्रिभुज है PQR की क्रमशः भुजाएं PQ और QR तथा माध्यिका PM समानुपाती हैं। समानुपाती का मतलब क्या है? पहले तो त्रिभुज ABC दिया है और इसकी पहली भुजा है AB, दूसरी भुजा है BC और तीसरी भुजा है माध्यिका AD। जो माध्यिका AD है, देखो माध्यिका का काम क्या होता है, जैसे ये वाली माध्यिका है, तो जिस भी भुजा पे ये माध्यिका पड़ती है वो उस भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है। मतलब जितना वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी उतनी ही वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि BD बराबर DC, ये होता है माध्यिका का काम। वैसे ही इसमें माध्यिका PM है, तो जो PM भुजा होगी या माध्यिका होगी वो इसको, ये वाली जो भुजा है इसको दो बराबर भागों में बांटेगी। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो QM की वैल्यू होगी वो बराबर MR के बराबर होगी। ठीक, तो ये चीज होगी। अब इसमें दिया है ये समानुपाती है, मतलब जो पहला त्रिभुज है उसी भुजा AB, BC और माध्यिका AD वो क्या है, समानुपाती हैं। किसके साथ में? यहाँ पे दिया है क्रमशः भुजा PQ, मतलब ये वाली भुजा PQ के साथ में समानुपाती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले AB भुजा आ रही है और यहाँ पे सबसे पहले PQ भुजा आ रही है, तो ये दोनों समानुपाती होंगी। वैसे ही जो भुजा BC है, दूसरे नंबर पे QR आ रहा है तो QR, और तीसरे नंबर पे जो माध्यिका PM आ रही है तो यहाँ पे PM। तो समानुपाती का मतलब इनका अनुपात आपस में बराबर है, ये इसमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, और हमें शो करके क्या दिखाना है कि ABC समरूप होगा PQR के, ABC समरूप होगा PQR के। तो हम कैसे शो करके दिखाएंगे? सबसे पहले तो ये चीजें हमें इसमें दी हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि AB कहाँ पे है, AB यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगला PQ यहाँ से लेकर यहाँ तक, BC, B और C मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये जो BC है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, BC बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दो भागों में टूटा हुआ है, तो मैं इसको BD प्लस DC लिख सकता हूँ। देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे आसानी से लिखा जा सकता है। वहीं पे जो BD है उसकी वैल्यू क्योंकि माध्यिका है तो इसको मैं DC के बराबर लिख सकता हूँ, या जो DC है उसको मैं BD के बराबर लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको BD के बराबर लिखता हूँ तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये भी BD हो जाएगा प्लस ये भी हो जाएगा BD। ठीक, तो देखो यहाँ से कितना हो रहा है, ये BD मतलब 2BD ये हो जाएगा। ठीक, वैसे ही यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि QR है, QR यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब QR की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ कि QM प्लस MR। अब जो QR हो जाएगा किसके बराबर होगा, MR को मैं QM लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे भी हो जाएगा QM और इसकी वैल्यू मैं QM लिख सकता हूँ। ठीक, क्योंकि माध्यिका है तो इसका मतलब जो QR की वैल्यू होगी वो 2QM के बराबर हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो AB अपॉन में PQ है वो बराबर हो जाएगा 2 इंटू BD अपॉन में 2 इंटू QM के, बराबर ये हो जाएगा AD अपॉन PM। अब यहाँ पे ये क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे, इसका रीजन दे देंगे, ये चीज यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे इसका रीजन लिख देना कि जो माध्यिका है वो भुजा BC और QR को दो बराबर भागों में बांटेगी, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 कर दिया। ठीक, अब देखो दो से तो दो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि AB अपॉन PQ बराबर हो जाएगा BD अपॉन QM और बराबर हो जाएगा AD अपॉन में PM। तो यहाँ पे देखो AB कहाँ पे है, ये जो ऊपर वाली सारी भुजाएं होती हैं वो एक त्रिभुज की होती हैं और जो नीचे वाली सारी भुजाएं होती हैं वो दूसरे त्रिभुज की होती हैं। तो AB कहाँ पे है, AB यहाँ पे है। उसके बाद BD कहाँ पे है, BD यहाँ पे है। उसके बाद AD कहाँ पे है, AD यहाँ पे है। मतलब ये वाला जो त्रिभुज है इसमें PQ कहाँ पे है, दूसरे वाले त्रिभुज में PQ यहाँ पे है। QM कहाँ पे है, QM यहाँ पे है। और MP कहाँ पे है, MP यहाँ पे है। तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, यहाँ से लिखेंगे, अतः समरूपता की कसौटी SSS के द्वारा मैं कह सकता हूँ, यानी साइड से कह सकता हूँ कि के द्वारा जो त्रिभुज ABD है वो समरूप होगा किसके, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है ये, PQM। तो यहाँ पे हो जाएगा
Q और M। तो ये हमने समरूप करके दिखा दिया। अब देखो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसका मतलब इसके कोण भी बराबर होंगे। जैसे मैं पहला त्रिभुज यहाँ पे बना देता हूँ, ये है A, ये है B और ये है D। वैसे ही दूसरा त्रिभुज अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा ये P, ये है Q और ये है M। यानी जो कोण होंगे, इसलिए जो कोण A होगा वो बराबर होगा कोण P के, वैसे ही जो कोण B होगा वो बराबर होगा कोण Q के, और वैसे ही जो कोण D है वो बराबर हो जाएगा कोण M के। इसको मान लो इक्वेशन 1। ठीक है, तो इतनी चीजें यहाँ से हो गई। अब देखो मुझे शो करके क्या दिखाना है कि ये वाला जो त्रिभुज है ये इसके समरूप है, तो यहाँ पे यही त्रिभुज मैं लिख दूंगा। अब त्रिभुज ABC तथा PQR में, तो इनमें क्या हो जाएगा, ये जो फिगर है पहले इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये वाले फिगर की मुझे जरूरत पड़ेगी। तो देखो ABC मतलब ये वाला त्रिभुज और PQR मतलब PQR ये वाला त्रिभुज, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि समीकरण 1 में आप देख रहे होंगे जो कोण B है वो कोण Q के बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण B बराबर होगा कोण Q के। क्यों? यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक, पहली चीज तो ये होगी। और दूसरी चीज हम यहाँ पे इसको कॉपी कर सकते हैं। देखो जैसी चीज यहाँ पे लिखी है, जो चीज है वही चीज मैं अगर यहाँ पे कॉपी कर दूं तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे भुजा कौन सी है, AB भुजा है। ठीक है, इसके साथ में PQ मतलब P और Q कौन सी है, ये वाली भुजा है। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात, साथ में BC मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की भुजा, और इसके साथ में कौन सी भुजा का अनुपात है, QR। तो अभी मैं केवल इन दोनों को ही लूंगा, क्योंकि अभी मुझे केवल इन दोनों से ही मतलब है। ये माध्यिका है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ABC और PQR मुझे शो करके दिखाने हैं, तो अभी इससे तो कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पे लूंगा भुजा AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR। तो इसका रीजन लिख देंगे कि दिया है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में पहले से ही गिवन था। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर है, ये वाली भुजा का अनुपात इस वाली भुजा के अनुपात, और ये वाली पूरी भुजा का अनुपात इस वाली भुजा के अनुपात के बराबर है। तो कौन से समरूपता की कसौटी यूज होगी, SAS या SAS यहाँ से भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे अतः SAS के द्वारा जो त्रिभुज ABC है वो समरूप होगा त्रिभुज PQR के। ठीक, तो ये भी मैंने शो करके दिखा दिया।